तो भैया जब गर्भावस्था का समय आए तो उस समय निंदा, स्तुति, चुगली और पड़ोसी की बुराई से बचो। उस समय ऐसा प्रयास करो कि भगवत गुणानुवादों को गाएं, उनकी कथाओं को सुने, उनकी लीलाओं को पढ़ें, तब भक्त बालक उत्पन्न होगा। और गर्भ में कितना फर्क पड़ता है जब शिशु होता है, इस बात को महाभारत से आप सीखिए। अभिमन्यु गर्भ में थे, अर्जुन ने मां सुभद्रा को बताया था कि चक्रव्यूह भेदन कैसे करना है। बाहर कहीं पढ़ने नहीं गए थे अभिमन्यु, चक्रव्यूह भेदन कैसे करना है। अभिमन्यु गर्भ में थे और उन्होंने सुन लिया था कि पिताजी ने माताजी को चक्रव्यूह भेदन करने की क्रिया पूरी बता दी है, पूरा युद्ध कौशल बता दिया है। लेकिन सुभद्रा जी सो गई थी, इसलिए चक्रव्यूह से निकलने का ठाकुर जी ने बताया नहीं रास्ता कि चलो सुभद्रा सो गई है। उस बात का स्मरण गर्भ में केवल उसने सुना था अभिमन्यु ने, और उस बात का स्मरण महाभारत के युद्ध में किया उन्होंने। चक्रव्यूह का भेदन कर दिया, भेद करके अंदर तो प्रवेश कर गए, लेकिन पूरा युद्ध का वर्णन सुन नहीं पाए थे, बाहर निकलने की क्रिया को पता नहीं था उनको, इसलिए मारे गए थे। तो भैया गर्भ में पल रहे शिशु को उसकी मां तैयार करती है कि संतान कैसी होगी। कई बार कहते हैं महाराज संतान बड़ी दुष्ट है, आपने पालन कैसे किया है? अगर आपके पालन में सामर्थ्य है, आपने अगर बड़े प्रेम से शिशु को तैयार किया है, तो अभक्त नहीं हो सकता, वो नास्तिक नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कमी माँ बाप की हो जाती है। फिर आखिरी में कहते हैं, बोले महाराज वो वृद्धाश्रम में छोड़ आया, जब छोटा था तब ड्यूटी के चक्कर में काम करने वाली के हाथ में दे जाते थे 12 घंटे के लिए। उसने काम वाली का बोतल का दूध पिया है, तो उसको माँ का प्रेम क्या है वो कैसे पता चलेगा? तो बुढ़ापे में वो वृद्धाश्रम तो छोड़ेगा ही। 100 काम छोड़ दो, शिशु को तैयार करो। बालक को आपने 5-7 वर्ष तक तैयार कर दिया, उसके बाद फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप भवन का निर्माण करते हो तो आप सोचते हो कि कितना पिलर हो, कितनी मजबूती नीचे भरी जाए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आप 10 मंजिल, 20 मंजिल, 50 मंजिल बनाओ, फर्क ना पड़े, इसलिए पहले नींव मजबूत भरनी पड़ती है। 5-7 वर्ष तक ही संस्कार डाले जा सकते हैं, उसके बाद डंडा लेके चाहे जो काम करवा लो, फिर वो मन से काम करेगा नहीं। अगर आपने अपने माँ बाप के पैर छुए होंगे तो बच्चा देख करके आपको और फिर आपके पैर छूना आरंभ करेगा। और अब तो प्रणाम करने की विधि धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसको सिखाते हैं, बोले गुड मॉर्निंग बोलो। पाश्चात्य से हम बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं। हम अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता को क्यों भूलते जा रहे हैं? अरे प्रणाम करने से कभी किसी का घटा है क्या? भगवान रघुनाथ भी अपने माता पिता को प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा। श्री राघवेंद्र सरकार भी जब राम के रूप में आए थे तो अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, सबसे पहले जग करके। प्रणाम करने से प्राप्त क्या होगा? आपके मन में होगा कि प्रणाम करने से लाभ क्या होगा? बोले आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजों की प्राप्ति होती है। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। हमारे यहां उम्र में जो बड़ा है उसको तो प्रणाम कर ही गया है, लेकिन जो ज्ञान वृद्ध है उसको भी प्रणाम करने की विधि आई है। हमारे यहां उम्र में जो बड़ा है वो तो बड़ा ही है, लेकिन जो ज्ञान वृद्ध है, जब श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ था तो उनके परबाबा बैठे हुए थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया था अपने पोते को। भैया हमारे यहां तो ज्ञान को ही जो ज्यादा, जितना ज्यादा जिसके ज्यादा ज्ञान है, उम्र में अगर वो छोटा है फिर भी हमारे यहां वो प्रणम्य है।
सुभाषितानी का श्लोक बचपन में पढ़ाया जाता था और उस समय सिखाया गया था कि अगर आपने किसी को प्रणाम किया है तो आपकी आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 चीजों का वर्धन होता है। तो हैंडशेक और थोड़ा कम कर देना। प्रणाम करने से केवल और केवल प्राप्त होता है, नुकसान कुछ नहीं होता। आपका कितना भी बड़ा शत्रु हो, अगर आपने प्रणाम किया है तो खुश रहो तो कहेगा ही। मन में चाहे जितना भावनाएं भरी हो उसके, 100, 200, 500 लोगों को रोज प्रणाम करोगे, किसी एक का आशीर्वाद लग गया, खुश हो जाओ तो तुम्हारा क्या नुकसान है। तृणादपि सुनीचेन, प्रयास ये करो कि तृण जितना छोटा होता है उससे छोटा अणु परमाणु बनने का प्रयास करो। बड़ा बनने से कोई फायदा नहीं है।